संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला विशेषाधिवेशन मोकमा में दिनांक 25/12/1950 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 4, अंतर में डूबने से चैन। प्यारे लोगों, जो अहं ब्रह्मास्मि अनल हक ऐसे शब्दों की पुकार करते हैं उन्हें मैं ज्ञान मार्गी कहता हूँ। जो कहते हैं प्रभु हम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु के लिए पुकार लगाते हैं, मैं उन्हें भक्त कहता हूँ। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को मैंने ऐसा ही समझा है। कुछ लोग निर्गुण उपासक को ज्ञानी तथा सगुण के स्थूल उपासक को भक्त कहते हैं। जो जिसकी भक्ति करता है उसे वह अपना प्रभु मानता है, चाहे अपने इष्ट देव को निर्गुण नहीं माने, सगुण ही माने। सगुण के मानने वाले संत निर्गुण नहीं मानते थे, ऐसा नहीं, निर्गुण भी मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ही निर्गुण नयनन ही सगुण रसना राम सुनाम। उनके हृदय में निर्गुण भरा था। तुलसीदास जी, सूरदास जी एवं कबीर साहब की वाणी में एक ही बात झलकती है, संतो आवे जाए सुमाया है प्रतिपाल काल नहीं वाके ना कहूँ गया न आया। 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा। कहे कबीर सुनो हो संतो उपजे खपे सो दूजा। संत कबीर साहब। रामचरितमानस में है, निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोय। सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नरयन रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु साहब तो एक है, गुरु साहब तो एक है, दूजा साहब आकार। आपा मेटे गुरु मिले तो पावे करतार। कबीर साहब। अवतारी राम को जिस गद्दी पर तुलसीदास जी ने बिठाया, उसी गद्दी पर गुरु को संत कबीर साहब ने बिठाया। तुलसीदास जी के हृदय में निर्गुण भरा है, किंतु अपने अपने कहने का ढंग है। सगुण का अर्थ है गुण सहित, गुण को धारण करने वाला। जिसने त्रैगुण को धारण किया है उसे सगुण कहते हैं। जो निर्गुण ही निर्गुण मानते हैं किंतु गुरु चरण में नभते हैं तो वे सगुण को भी मानते हैं। लीला सगुण जो कही बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी।
रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। रामचरितमानस बालकांड। रामचरितमानस में सगुण सरिता जल है, निर्गुण उसकी गंभीरता है। जो गंभीरता है उसका महत्व विशेष है। सगुण मिठास है, मीठा खाने में लोगों को अच्छा लगता है, किंतु मीठा खाने से बीमारी भी होती है। निर्गुण तीता नीम सा है, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गुंगहि मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। मनवानी को यगम यगोचर, सो जाने जो पावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत सर्वव्यापी, निरालंब होने के कारण मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, चक्कर काटता रहता है। मन बुद्धि के परे जानकर सूरदास जी सगुन लीला पद गाते हैं। जिसने उसे पाया है, मन वाणी से आगे जाकर पाया है। तापर यक लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जे पहुँचे जानेगा साईं, कहन सुनन ते न्यारा है। राधा स्वामी साहब। जब गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानु कहते हैं, तब कहाँ निर्गुण रहता है, सगुण हो जाता है। फिर जब अलख अपार अगम अगोचर कहते हैं तो निर्गुण हो जाता है। निर्गुण सगुण किसी की पकड़ संतों ने नहीं छोड़ी, जाते जाते वे अंत तक चले जाते हैं। संतों की वाणी में अंत साधना विषय पर विशेष जोर है। सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत त्रैत कुछ मानिए, खूब वर्णन कीजिए, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अंतर में गोता लगाओ तब पाओगे। जहाँ तक गति है वहाँ तक चले जाओ, तब जो पाओ सो असली है। तब सगुण निर्गुण क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस मतलब का विचार सुना। जिस विचार को लोग विशेष सुनते हैं उसको करने का मन होता है। संत लोग संतवाणी कहकर ध्यान करने के लिए प्रेरणा करते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, सखी सीख सुन गुनी गाठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सत्संग बहुत करें। इससे मिलता क्या है? प्रतिष्ठा से, ऊंचे आसन से बैठते हैं, बड़े लोगों से मेल है, यह बाहर में देखे जाते, किंतु संतुष्टि नहीं। संतुष्टि जिसमें है वह यह बात है कि संसार में छोटे होकर रहें, लेकिन आप बाहरी चीज में चंचल नहीं हो गए। अपने को इतना समेटें कि एक बिंदुता प्राप्त कर लें, मन जमा हुआ रहे। उस समय आप कितना संतुष्ट होंगे ठिकाना नहीं है। यदि मिठास मालूम नहीं हो तो भी थोड़े से थोड़े काल ध्यान कीजिए तो उसका मिठास मालूम होगा। अंतर में डूबने वाले को जो चैन मिलता है, बाहर में भटकने वाले को नहीं मिलता है। इसके लिए परमात्मा ने एक नमूना आपके अंदर दिया है, किंतु आप उस पर विचारते नहीं हैं। तंद्रा के समय में, स्वप्न जागृत के बीच में हाथ पैर में कमजोरी होती जाती है, चैन मालूम होता है,
भीतर प्रवेश करते जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी खटखुट करे तो बड़ा दुख मालूम होता है। इसको कौन सुख कहें? 5 इंद्रियों में जो सुख रस मिलता है वैसा है या कैसा है, इसे भी तो नहीं बोल सकते। इससे जाना जाता है अंतर में डूबने से चैन मिलता है। अंतर में डूबते डूबते जब अंतिम गति तक पहुंचोगे तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है। सत्संग में खास करके यह बात बताई जाती है कि अंदर में डूबते जाओ, यात्री बनो, जैसे जगन्नाथ के यात्री चलते। यह भक्ति है। इसी तरह से अपने अंतर में डूबो। संत लोग कहते हैं हाथ पैर को मत डुलाओ, मन को अंतर में चलाओ। मन चलते चलते फिर आप चलेंगे। पहले मन के साथ साथ आप चलेंगे, जैसे दूध में घी रहता है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। संत तुलसी साहब। फिर मन से छूटकर आप स्वयं चलेंगे, यह पराभक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिल परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। यहाँ संसार में अंग से मिलता है, किंतु वहाँ तो बिना अंग के ही संग होता है। इसे हम लोगों को करना चाहिए। आप करके देखिए, करने से सब पता चल जाएगा। योगी को संशय कहाँ? जो पाओ सो सत्य है, जो नहीं पाओ असत्य है। भौतिक विज्ञान वाले एक चीज दूसरे से मिलाकर तीसरी चीज बनाते हैं। ये तो बाहर की बात है। इनमें बहुत से सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं, किंतु अंतर में चलने के लिए सब सामान आपके हाथ है। किंतु ईमानदारी से प्रैक्टिकल प्रयोग करो। चश्म बंद, गोश बंद, लब बंद, गर नवीने नूर हक बर बन बखंद। मौलाना रूम का वचन है। चश्म, गोश, लब, आंख, कान, मुंह बंद करके देखो। अगर ब्रह्म ज्योति नूरे हक नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रबी है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तेहि द्वारे दुर्बीन लखावे, उतरे भवजल पारा। मुर्शिद नैनो बीच नबी। सुन शहर में बास हमारा, तहु सरबंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे, तहु सरबंगी जावे। मुर्शद गुरु। हम लोग बहुत प्रकार के गुरु का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ आध्यात्मिक गुरु के लिए लिया गया है। हे मुर्शिद, आंखों के बीच में नबी है, अर्थात संदेश वाहक है। उनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनको खुदा का नूर भी कहते हैं, अर्थात वे खुदा के नूर थे। वह ब्रह्म प्रकाश तुम्हारी आंख में है। रब शब्द को रबी किया है। काले उजले तिलों के बीच में तारा है। यह भी बाहर में कैसे समझाया जा सकता है?
जब दृष्टि एक होती है तो पहले काले फिर उजले तिल का दर्शन होता है। जो अंधकार में एक ही स्थान पर देखता है उसे वह काला चमकदार मालूम होता है, पीछे वही उजला हो जाता है, फिर तारा का दर्शन होता है। यह जो तारा है वह सर्वव्यापी सब में है। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। राधा स्वामी साहब। श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल पर मान जान जन कोई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आंख में चमक है, प्राण निकल जाने से आंख की ज्योति चली जाती है, वह चमक नहीं रहती। उस ज्योति में 9 द्वार है। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ द्वार कैसे पाते? एक स्थान में देखने से, एक बिंदुता प्राप्त होने से ज्योति मंडल में पहुँचता है। दृष्टि योग करने से शून्य शहर में वास होता है। सर्वंगी जो अंग में हो, सदा के संगी, सब शरीर में सदा व्यापक है। उस शब्द की महिमा क्या है? जो सदा के संगी परमात्मा हैं, उनके महल में वही शब्द ले जाएगा। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा सदा के संगी हैं, उस महल में शब्द ही ले जाएंगे। संतों की वाणी में दृष्टि योग और शब्द योग सूक्ष्म साधना है, किंतु स्थूल में नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन। सुरति शब्द एक भया, जल ही हुए गामीन। नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम। कंचन देह के ही काम का, जा मुख नहीं नाम। संत कबीर साहब। वर्णात्मक जाप स्थूल है, गुरु की मूर्ति यह स्थूल रूप ध्यान है। इसके बाद है दृष्टि योग और शब्द ध्यान। शब्द ध्यान वहां तक ले जाता है जहाँ की शब्द विलीन हो जाए, वहाँ देखना सुनना सब बंद हो जाता है, वहाँ निःशब्द परमात्मा मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।